ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान तब हुआ है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लेबनान शर्त मानी है। ईरान की शर्त थी कि हॉर्मुज वो तभी खोलेगा जब लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा। लेबनान में इजराइल ने हमले रोके तो इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। देखिए हमारी कवर स्टोरी। हॉर्मुज को ईरान ने खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिर्फ सीज फायर की अवधि तक ही। यानी ये सीज फायर जारी रखने की एक रणनीति है। जब तक अमेरिकी जेट खामोश हैं, कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला रहेगा। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हॉर्मुज में उसकी नाकाबंदी जारी रहेगी। इसका असर ये हुआ कि ट्रंप ने तुरंत ईरान को थैंक यू बोला है। इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम गिरकर $85 प्रति बैरल पर आ गए हैं, जो राहत की खबर है। ईरान के इस कदम से समझौते की उम्मीद भी बढ़ गई है। वार्ता के मोर्चे पर अपडेट ये है कि एक्सियोस के मुताबिक रविवार को इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में बड़ी सुरक्षा तैयारी की जा रही है। 20,000 सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट है। ट्रंप ने कहा कि ये दिन पूरे विश्व के लिए महान है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी ना बंद करने पर राजी हो गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर समझौता नहीं हुआ, अगर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो फिर से युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जिस तरह की सैन्य तैयारियां की हैं, जिस तरह दोनों ने अपने अपने टारगेट लॉक किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि डील नहीं होने पर बारूदी जलजले का एक और दौर शुरू हो सकता है। पहले चरण में अमेरिका ने जिन टारगेट पर हमले करने की तैयारी की है, उनमें सबसे पहला है दामवंत पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता 2868 मेगावाट है। ईरान की राजधानी तेहरान को 43% बिजली यही प्लांट मुहैया करवाता है। दूसरा टारगेट है बुशहर में मौजूद असालुये पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्स के गैस की प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। तीसरा टारगेट है ओमान वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इससे यज़्द और करमन प्रांत को पानी सप्लाई होती है। ईरान की कृषि भी इसी पानी पर निर्भर है। चौथा टारगेट है साहिद सलीमी पावर प्लांट। ये उत्तरी ईरान का बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ 2215 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पांचवा टारगेट है करून 3 डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। खोजेस्तान प्रांत में मौजूद इस प्लांट में 2280 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ईरान में अमेरिका का छठा टारगेट है अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। यहां ईरान ने एडवांस मिसाइलें रख रखी हैं, यहीं पर मिसाइल लॉन्चर भी है। सातवां टारगेट है जस्क तेल ऑयल टर्मिनल, और ये ईरान के तेल निर्यात का बड़ा सेंटर है। आठवां टारगेट है गैस ट्रंप लाइन 11। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, तो दक्षिणी ईरान से उत्तरी ईरान को गैस सप्लाई करता है। और ट्रंप का 9वां टारगेट है मुबारक स्टील कंपनी। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और ईरान इंडस्ट्री की रीढ़ यानी बैकबोन मानी जाती है। पहले चरण का और 10वें चरण का आखिरी जो टारगेट है वो है अल्ब्रोज फ्री वे। ये तेहरान को उत्तरी प्रांतों से जोड़ता है। ईरान की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी इसे माना जाता है। दूसरे चरण में अमेरिका सबसे पहले ईरान के हिस्से वाले साउथ पार्स गैस फील्ड को तबाह कर सकता है। ये गैस फील्ड ईरान की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के गैस से ईरान 80% बिजली बनाता है। दूसरा टारगेट है खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल। ये ईरान का मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल है। यहाँ से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है। तीसरा टारगेट है बंदर अब्बास पोर्ट। ये ईरान का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार हब है। ये बंदरगाह ईरान के गैर तेल व्यापार को संभालता है। चौथा टारगेट है चाबहार पोर्ट, ओमान की खाड़ी में ईरान का इकलौता पोर्ट। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प है। पांचवा टारगेट है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे। ईरान की राजधानी को धार्मिक शहर मशहद से जोड़ता है। दूसरे फेज के तहत अमेरिका का छठा टारगेट है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ईरान का पहला व्यापारिक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ईरान इसकी क्षमता 20 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सातवां टारगेट है ईरान का नेशनल गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये 26,000 किलोमीटर तक फैली गैस पाइपलाइन है। पूरे ईरान में इसी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई की जाती है। आठवां लक्ष्य है तेहरान का मेट्रो प्रोजेक्ट। ये मिडिल ईस्ट की सबसे व्यस्त मेट्रो है। इस मेट्रो से हर दिन करीब 50 लाख लोग सफर करते हैं।
9वां टारगेट है कारखे डैम। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली बनाई जाती है। दक्षिणी ईरान की कृषि इसी डैम के पानी पर निर्भर है। दूसरे चरण का 10वां टारगेट है तेहरान का इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ईरान का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये ईरान के हवाई यातायात का हब है।